नमस्कार, हिमाचल दस्तक में आपका स्वागत है। मैं हूं मोनिका बंसल और एक बार फिर से हाजिर हूं वार्ड परिक्रमा लेकर। आज हम वार्ड नंबर 3 यानी कि कैथू वार्ड की परिक्रमा करेंगे। इस वार्ड में पिछले 4 सालों से लोगों को कितनी मूलभूत सुविधाएं मिल पाई है, इन 4 सालों में वार्ड में स्मार्ट सिटी, अमृत मिशन और नगर निगम प्रशासन द्वारा कितना विकास कार्य हो चुका है, ये जानेंगे। तो सबसे पहले इस वार्ड की हल्की सी तस्वीर अगर आपके साथ साझा करें तो यहाँ पर करीबन 7,000 की आबादी है और यहाँ पर पिछले 4 सालों की पहले की बात करें तो लोगों को पार्किंग की सुविधा नहीं मिल पा रही थी। और यही नहीं, पानी की जो व्यवस्था है वो भी यहाँ पर काफ़ी खस्ता हालत में थी, यानी कि लोगों को तीसरे दिन पानी की सप्लाई होती थी और वो भी लोगों को उसमें भी परेशानियाँ रहती थी। और इसके अलावा बात करें सीवरेज लाइनों की तो पिछले 4 साल पहले यहाँ पर सीवरेज लाइनें भी जगह जगह से टूटी हुई थी और जिस वजह से लोगों को काफ़ी दिक्कतें पेश आती थी। लेकिन वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में इन 4 सालों की बात करें तो 4 सालों में वार्ड में पार्किंग की बेहतरीन सुविधा मिली है। वार्ड में पार्किंग के करीबन 100 से ज़्यादा वाहनों को पार्किंग की व्यवस्था इस वार्ड में मिली है। जो यहाँ के पार्षद है, भाजपा के पार्षद है सुनील धर, उनके कार्य द्वारा लोगों को काफ़ी सहमति है, लोग काफ़ी खुश हैं उनके द्वारा किए गए कार्यों से। लोगों से हमने जिस तरह से जुड़ने का प्रयास किया तो लोगों से यही निकलकर सामने आया कि इस वार्ड में जितना भी कार्य हुआ है काफ़ी बेहतरीन कार्य हुआ है। लेकिन अगर हम बात करें कि इस वार्ड में कितने पैसों से जो विकास हो पाया है तो करीबन 14 से 15 करोड़ रुपए की राशि इस वार्ड के विकासात्मक कार्यों पे खत्म हो चुकी है। वार्ड में एम्बुलेंस रोड, सड़कों को चौड़ा करने का कार्य, स्ट्रीट लाइटों को लगाने का कार्य और इसके अलावा सीवरेज कनेक्टिविटी से जोड़ने का कार्य और वहीं सड़कों पर टाइलें लगाने का कार्य, यानी कि पैदल रास्ते पर टाइलें लगाने का कार्य लगभग पूरा हो चुका है। तो ये एक तस्वीर हम इस वार्ड की आपके साथ साझा करेंगे। तो चलिए चलते हैं इस रिपोर्ट में हमारे साथ। वार्ड परिक्रमा लेकर आज हम वार्ड नंबर 3 यानी कि कैथू वार्ड में पहुंचे हैं। यहाँ के स्थानीय लोगों से जुड़ेंगे, जानेंगे कि उन्हें इस वार्ड में इन 4 सालों में कितनी मूलभूत सुविधाएं मिल पाई है, क्या उनकी दिक्कतें थी और इन 4 सालों में कितना उन दिक्कतों पर काम हो पाया है। तो चलिए इस वार्ड के कुछ स्थानीय लोग हमारे साथ जुड़े हैं, उन्हीं से जानते हैं कि इन 4 सालों में असलियत में उनके वार्ड में कितना विकास हो पाया है। नमस्कार सर, आपका नाम जानना चाहूँगी? मुनीश शर्मा। जी सर, आप यहाँ पर कितने सालों से रह रहे हैं? बाय बर्थ। जी अच्छा, चलिए सर, तो आपसे सीधा सा सवाल यही रहने वाला है कि इन 4 सालों की अगर तस्वीर अपने वार्ड की आप बताना चाहें तो कितना विकास आपके वार्ड में हुआ? बहुत ज़्यादा विकास हुआ है जी। पिछले जब से हम मतलब होश संभाली है तब से हमारे बाज़ार में जो मैक्सिमम जो काम हुआ है वो इन्हीं 4 वर्षों में हुआ है। क्या कुछ बता सकते हैं आप, ऐसा क्या काम है जो आपको काफ़ी अच्छा लगा है और आपके लिए बहुत मददगार? सामने आइए आप, मैं आपको इधर दिखाता हूँ। तो देख सकते हैं यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, जो रोड होता था जी, यहाँ पे ये गाड़ियाँ चलने के लिए बहुत कंजेस्टेड होता था जी, ये पूरा रोड वाइडनिंग हुआ है जी, इनके ऊपर जालियाँ बिछाया गया है, बहुत बढ़िया जी, और बहुत ही अच्छा मतलब अब वे थ्रू हो जाए, बच्चों को चलने के लिए कोई दिक्कत नहीं होती और बहुत बढ़िया अच्छा पासिंग भी हो जाता है। तो आप ये कहना चाहते हैं कि इन 4 सालों में एक ये मेजर प्रोजेक्ट था यहाँ पर जो काफ़ी समय से लड़का ये हमारे बाजार का सबसे मेन प्रोजेक्ट था जी। सर, अगर और आपसे जानना चाहूँगी आपके वार्ड में पार्किंग की व्यवस्था किस तरह की है? पार्किंग बहुत बढ़िया पार्किंग बनी है जी, बल्कि 2-3 पार्किंग्स बनी है। एक नीचे पुलिस लाइन की तरफ बनी है, एक ऊपर स्नोव्यू की तरफ बनी है, बहुत अच्छा है, कोई समस्या नहीं है। ये पार्किंग की बात रही, बात करेंगे साफ सफाई की, व्यवस्था की और खासतौर पे पानी की सप्लाई की, तो किस तरह की है? वो हमारे वार्ड में बहुत बढ़िया है जी। 2 बार झाड़ू लगता है दिन में, एक बार। तो आप सेटिस्फाई है इस पार्षद से? 100% जी। अगर मैं चाहूँ सीधे शब्दों में कहना चाहूँ कि इन 4 सालों में अपने वार्ड के जो पार्षद हैं उन्हें कितने अंक देना चाहेंगे आप 10 में से? 10 में से 10 ही देंगे जी हम तो। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर जुड़ने के लिए। तो ये स्थानीय लोग हैं यहाँ के, इस वार्ड के कुछ एक लोग हैं और उनसे भी जुड़ेंगे। नमस्कार सर, आपका नाम? नमस्कार मैम, मेरा नाम दिविज है। जी सर, आपसे भी सबसे पहला सवाल यही रहेगा कि इन 4 सालों में आपके वार्ड की तस्वीर कितनी बदली? देखिए मैम, हमारे पार्षद ने काफ़ी डेवलपमेंट किया है हमारे एरिया में। एज अभी भाई ने बताया, जैसे ये हमारा मेजर इशू था, यहाँ पे गाड़ियाँ नहीं आती थी नीचे को प्रॉपरली, या बुज़ुर्गों को दिक्कत होती थी जब गाड़ी आती थी, तो अब वो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। दूसरी, पानी की रेगुलर सप्लाई है और जो है डोर टू डोर कलेक्शन अच्छी, वो जो सुबह गार्बेज के है वो टाइमली है इस वार्ड में, और पार्किंग के इश्यूज़ भी काफ़ी हद तक सारे सॉल्व हो गए हैं।
अच्छा सर, ये एक बात आया आपने कि पानी की और जो सीवरेज की बात करें तो सीवरेज कनेक्टिविटी कितनी हो पाई है? क्या आपको लगता है कि आपके वार्ड यहाँ में? पे तो सीवरेज कनेक्टिविटी 100% ही ऑलमोस्ट। अच्छा चलिए, अगर बात करें छोटे बच्चों के लिए या सीनियर सिटीजन के लिए, आपको क्या लगता है कि आपके वार्ड में इस वर्ग के लिए क्या सुविधा मिली है? मैम एक आगे पार्क बना है काफ़ी सुंदर, वो सीनियर सिटीजन और बच्चों के हिसाब से बना है जी। सैर करने के लिए, जहाँ पे कोई गाड़ी नहीं जाएगी, कुछ नहीं जाएगी। बुजुर्ग आराम से बैठ भी सकते हैं और सैर भी कर सकते हैं। तो सीधा सीधा एक सवाल आपसे जानना चाहूंगी, आप अपने वार्ड के पार्षद को कितने अंक देना चाहेंगे 10 में से, और क्या चाहेंगे उनके काम को देखते हुए अगले साल भी आप उन्हें ही वोट देंगे? डेफिनेटली मैम 10 में से 10 अंक देंगे और उन्हें ही हम दोबारा लाएंगे। मैम आपसे जानना चाहेंगे आपके वार्ड में पानी की किस तरह की व्यवस्था है? क्या समय पे आता है? समय पर आता है। और इसके अलावा पार्किंग की किस तरह का इशू है? पार्किंग भी ठीक है जी, पार्किंग बन रही है, नहीं बन रही है, मतलब ठीक है इशू है। अच्छा, अगर बात करेंगे साफ सफाई व्यवस्था की, ठीक है जी, सब ठीक अच्छी है। है। तो मतलब आप सेटिस्फाई है पार्षद के काम? सेटिस्फाइड हैं तो जी। आप चाहते हैं कि दोबारा भी यही पार्षद आपके वार्ड? बिल्कुल जी, बिल्कुल। वार्ड के यूथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इस वार्ड में यूथ को किस तरह की फैसिलिटीज मिल पाई है इन 4 सालों की, खास तौर पर जरूर जुड़ने का प्रयास करेंगे। नमस्कार मैम, क्या नाम है आपका? गरिमा लुभनी। मैम आपसे जानना चाहेंगे, आप यूथ है इस वार्ड में, तो यूथ को इस वार्ड में पिछले 4 सालों में क्या कुछ फैसिलिटीज मिल पाई? एक तो पानी की प्रॉब्लम सॉल्व हुई है जो बहुत टाइम से थी, और पानी रेगुलर आ ही रहा है, इस बार तो बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं हुई। दूसरा पार्किंग, सड़क काफ़ी वाइडन हो चुकी है, सारी जगह डंगे पक्के हो गए हैं, बड़ी पार्किंग सब रेजिडेंट्स को मिली है। तो आप सेटिस्फाई है पार्षद के काम से? हाँ जी। अच्छा, अगर बात करें यूथ की, हम जिस तरह से बात कर रहे हैं, क्या यहाँ पे खेल मैदान छोटे बच्चों के लिए, सीनियर सिटीजन के लिए कुछ व्यवस्था है? पार्क्स तो बन गए हैं, अब गोल पहाड़ी जो था हमारा वो भी पक्का हो गया, तो उसमें भी अब गेम्स और सीनियर सिटीजन्स की वॉक्स के लिए अच्छा प्रबंध हुआ है। तो अगर हम आपसे कहें कि आप अगले साल भी इन्हीं पार्षद को जिताकर अपने वार्ड में लाना चाहेंगे? हाँ जी, ज़रूर। वार्ड के जो स्थानीय लोग हैं उनसे जुड़ रहे हैं हम, और एक और लोग हमारे साथ जुड़े हैं तो उनसे भी जुड़ते हैं। सर नमस्कार, क्या नाम है आपका? अनुज गुप्ता। जी सर, आपसे जानना चाहेंगे आपके इस वार्ड में पिछले 4 सालों में कितना विकास हुआ? काफ़ी विकास हुआ है। कोई ऐसा विकास जो आपको लगता है कि पिछले 4 सालों में नहीं था लेकिन इन 4 सालों में हुआ? जो अगर आप कैथू में उतरें पुलिस लाइन वाले रास्ते से, तो काफ़ी पार्किंग इम्प्रूवमेंट हुई है। रोड साइड पार्किंग्स की वजह से बड़ा कंजेशन था जी। काफ़ी स्पेसेस एलोकेट हुए हैं पार्किंग जी। को, काफ़ी नई पार्किंग्स प्रोवाइड की जी, गई। तो आप कहने का मतलब ये है कि आपको वार्ड में पार्किंग की व्यवस्था बहुत बेहतरीन है? हाँ, पार्किंग की अच्छा व्यवस्था चलिए, अगर बहुत और जानना चाहें आपसे तो साफ सफाई व्यवस्था की क्या? रूटीन में जो सुबह कूड़ा उठाने वाले आते हैं वो बिल्कुल रूटीन में आते हैं। साल में कभी कभार छुट्टी करते हैं। जी सर, ठंड तो हो, सेटिस्फाई गर्मी से भी आप सेटिस्फाई है सफाई से भी? हाँ। तो अगर बात करेंगे पेयजल सप्लाई की, तो क्या व्यवस्था है आपके वार्ड में? क्या लोगों को हर रोज पानी मिलता है या तीसरे दिन पानी की सप्लाई होती है? तकरीबन रोज़ मिलता है। जब पीछे से सप्लाई में कोई प्रॉब्लम होती है तो पूरे वार्ड को इंटीमेट किया जाता है बाय मैसेजिंग टू एवरीबडी कि शायद पानी में प्रॉब्लम हो तो किफ़ायत से इस्तेमाल करें। तो सर, तो पार्षद को कितने अंक देना चाहेंगे आप इन 4 सालों में उन्होंने जिस तरह का विकास किया? मैं 10 में से 9 अंक देना चाहूँगा। जी। मेरी सिर्फ इनसे एक रिक्वेस्ट थी कि हर वार्ड में, और मेरी सारे पार्षदों से ये रिक्वेस्ट रहेगी कि हर वार्ड में कुछ खेल की व्यवस्था बच्चों के लिए हो। जैसे पार्किंग स्पेसेस बन रहे हैं, उसमें कुछ एरिया एलोकेट हो जिसमें बच्चे उस एरिया के खेल सकें, और क्योंकि शिमला में खेलने की जगहें बड़ी कम हैं, इस बात पे मैं थोड़ा सा तवज्जो देता हूँ। कैथू वार्ड में रोड वाइडनिंग का जो काम है वो भी जोरों पे चल रहा है, और ये अपर कैथू का एरिया है जहाँ पर इस समय हम मौजूद है, और यहाँ से हम जानना चाहेंगे ये क्या प्रोजेक्ट है और कितना इस पे पैसा खर्च हो पाया है। सर, ये कैपिटल होटल से लेके हम चटकारा पर तक रोड वाइडनिंग का काम कर रहे हैं। काफ़ी हद तक काम हमारे हो चुके हैं। 2-3 जगह पे अभी आपने देखा भी होगा काम चल रहे हैं। और इसके अलावा अगर बात जानना चाहेंगे कि इस पे कितना अमाउंट खर्च हो पाया है? अगर अप्रॉक्सीमेटली हम देखा जाएगा कैपिटल होटल से कि नीचे तक जितनी भी हमने रोड वाइडनिंग कर रखी है या अभी जो कर रहे हैं, तो इसमें लगभग 2 करोड़ रुपए के आसपास का अमाउंट हो चुका है। ये काफ़ी टाइम से पेंडिंग थी क्योंकि ट्रैफिक इस पे बहुत कम चलता था। आज की डेट में ट्रैफिक इस पे बहुत चलता है, तो ये आज के लोगों की नेसेसिटी थी कि इस रोड को वाइडनिंग किया जाए, तो उस पर अभी भी कर रहे हैं हम। इसके अलावा भी हमने 2-3 टेंडर और लगा रखे हैं, तो नियर फ्यूचर में उन पर भी काम शुरू हो जाएगा। 5-6 महीने में हमारा टारगेट है लगभग 3 करोड़ के आसपास इसको रोड को वाइडनिंग में लेना है।
कैथू वार्ड में हम पहुंचे हैं और यहाँ के पार्षद यानी कि सुनील धर पार्षद यहाँ पर है। पिछले 4 सालों से वार्ड में कितना विकास हो पाया है, जनता से जो वादे किए गए थे क्या वो उन वादों पर खड़े उतर पाए हैं, ये ज़रूर जुड़ेंगे। पार्षद थे, उन्हीं से ही जानते हैं कि 4 सालों में उनके वार्ड में आखिर विकास कितना हो पाया है। नमस्कार सर, सबसे पहले हिमाचल दस्तक में आपका स्वागत। धन्यवाद। जी सर, अगर बात की जाए 4 सालों में जनता से जो वादे किए गए थे, क्या लगता है आपको आप अपने स्तर पर उन सभी वादों पे खड़े उतर पाए हैं? मेरे हिसाब से मैं सारे वादों पे खरा उतर चुका हूँ। उसके अलावा हम काम कर रहे हैं, जो वादे हमने पब्लिक से किए हुए थे वो ऑलमोस्ट पूरे हो चुके हैं। हम उन वादों से हट के काम कर रहे हैं। अब जितना भी पीरियड हमारे पास बचा हुआ है, 5 महीने का अगर टाइम बचा हुआ है, तो हम चाहते हैं उसके अलावा भी लोग हमारे को अपनी राय दें कि कहाँ पे कौन सा काम रह गया हुआ है, तो हम उस काम करने के लिए तत्पर हैं और कोशिश की जाएगी कि सारे काम निपटाए जाएँ। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस वार्ड में क्या दिक्कत थी पिछले 4 सालों में जो आपने उसे सॉल्व किया? हमारे वार्ड में एक भी गाड़ी की पार्किंग नहीं थी। यहाँ पे एक चुंगीखाना एरिया पड़ता है जिसमें 15 गाड़ियों की पार्किंग की व्यवस्था थी। हमारे लोग वहाँ गाड़ियाँ लगाते थे, पर वो वार्ड नंबर 4 की पार्किंग है, तो वार्ड नंबर 4 का एरिया है, पर लोग हमारे वहाँ गाड़ियाँ लगा पाते थे। हमारे वार्ड में एक भी गाड़ी की पार्किंग की सुविधा नहीं थी। मैंने अपने कार्यकाल में लगभग 125 गाड़ियों की पार्किंग अपने लोगों को दी है। हम जहाँ पे इस समय खड़े हैं, ये मॉर्निंग व्यू की पार्किंग है। यहाँ पे लगभग 3 स्टोरी पार्किंग है। ये इसमें 40 गाड़ियों की हमने गुंजाइश रखी है कि 40 गाड़ियाँ आसानी से यहाँ लग जाएगी। इसके अलावा मैंने आपको स्नो व्यू की बेल्ट दिखाई है, कम से कम 40-45 गाड़ियाँ वहाँ पे भी लग पाएंगी। इसके अलावा मैंने फिंघास के पास 3 नंबर वार्ड लगता है मिडिल स्कूल के पास, वहाँ पे 8 गाड़ियों की स्ट्रीट सेक्टर पार्किंग बनाई है। इसके अलावा पुलिस लाइन के ऊपर 15 गाड़ियों की पार्किंग बनाई है और रोड साइड पार्किंग काफ़ी बनाई है, जो 4 नंबर के रास्तों पे बनी है, पर हमारे लोग उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। तो मेरे हिसाब से 125 गाड़ियों की पार्किंग अभी तक मैं बना चुका हूँ और कोशिश ये होगी जहाँ पर भी हमारे को सरकारी लैंड मिलती है, कॉर्पोरेशन की लैंड मिलती है या फॉरेस्ट की लैंड मिलती है, हमसे उनसे मिलजुल के वहाँ पर और पार्किंग की सुविधा देना चाहेंगे। तो ये रही पार्किंग की बात। अगर आपसे पूछा जाए कि आपके वार्ड में एक चुनौती क्या रही है इन 4 सालों में आपके लिए? नहीं, कोई ऐसी चुनौती नहीं रही है। हम फ्रीक्वेंटली लोगों के काम करते आ रहे हैं, जो पब्लिक से जुड़े हुए काम है वो करते आ रहे हैं। आपको मैंने 2 रेन शेल्टर ऊपर दिखाए हैं, ये आधुनिक उससे बने हुए हैं और दोनों रेन शेल्टर्स में लाइट, लोगों की डिमांड थी कि रात को लोग यहाँ पे शरारती तत्व ना बैठें, कुछ ना बैठें, तो हमने दोनों रेन शेल्टर में लाइट का प्रबंध किया हुआ है और बड़े ही आधुनिक ढंग से बनाए गए हुए हैं। और सर, अगर बात करें आपके वार्ड में पेयजल सप्लाई की, सीवरेज कनेक्टिविटी की या साफ तौर पे साफ सफाई की, क्या कहना है आपका? आपके वार्ड में कितना विकास हुआ है इन सब चीज़ों? सीवरेज लाइन की जहाँ तक बात है, हमारी कनेक्टिविटी 100% है। साफ़ सफाई प्रॉपर ढंग से हो रही है। डोर टू डोर गार्बेज बड़े रेगुलर आते हैं। हाँ, कभी कोई बीमार हो गया, कुछ हो गया, कोई सेपरेट इशू है, अदरवाइज डेली कूड़ा उठ रहा है। रोड की सफाई, डेली सफाई हो रही है। तो मेरे ख्याल से जहाँ तक पानी की समस्या की बात है, पानी अगर पीछे कभी पावर कट लगता है, कुछ लगता है, तो बीच में किल्लत आती है, अदरवाइज पानी की सप्लाई हमारे प्रॉपर चल रही है। अगर बात करें एम्बुलेंस रोड की और जो प्राथमिक उपचार केंद्र है, क्या यहाँ पर ये व्यवस्था लोगों को मिल पाई है? हमारे यहाँ PHC है जो 2 वार्डों को कवर करती है, 3 नंबर और 4 नंबर को कवर करती है। और दूसरा एम्बुलेंस रोड हमारे पास यहाँ एक डिमांड थी, एक सौट गांव है, तपोवन का एरिया है, यहाँ पे एम्बुलेंस रोड की काफ़ी अरसे से डिमांड चली आ रही थी, तो उसको भी हमने पूरा कर दिया हुआ। उस पर आपको मैंने दिखाया, उस पर काम चल रहा है और कोशिश हमारी होगी कि इसी 5-6 महीने में उस रोड को हम कनेक्ट कर दें। सर, ये रहे आपने अपने वार्ड में इन 4 सालों में कितना विकास किया, कहाँ तक सफलता मिल पाई। अब बात करेंगे सर, आगामी नगर निगम चुनाव आने वाले हैं, क्या रणनीति आपकी रहने वाली है? आप किस तरह से अब आगे काम करेंगे, लोगों को किस तरह से रिझाएंगे, लोगों के लिए क्या कुछ नए कुछ नया करना चाहेंगे आप? लोगों को रिझाने की ज़रूरत नहीं है, काम दिखता है, लोगों ने काम देख रहे हैं और लोगों की, मैं अभी भी कह रहा हूँ, हमारे पास 5-6 महीने का टाइम अभी भी है। लोगों की कोई डिमांड्स होती है कि यहाँ पे ये काम रह गया है या वो काम रह गया, तो हम वो सारे काम करने के लिए तैयार हैं। अभी भी हम सक्षम है कि उन कामों को हम करा सकते हैं। तो मेरी नज़र में मोटे मोटे जितने भी काम थे वो ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके हैं। और जो भी छोटे मोटे कार्य अगर कहीं पे रहते हैं, तो लोगों की अगर कोई डिमांड होगी, मेरे पास आएंगे तो मैं उनको पूरा कर दूँगा। तो कुल मिला के आपने इन 4 सालों में अपने वार्ड में हर संभव प्रयास किया है विकास का। अगर आपसे कहें कि कोई ऐसा प्रोजेक्ट जो आपको मलाल रहा हो कि वो कंप्लीट ना हो पाया हो, या फिर कोई ऐसी वजह आपके वार्ड में आपको लगी? सिर्फ एक चीज़ का मलाल रह गया है। मैं खुद एक स्पोर्ट्समैन रह चुका हूँ। मेरी कोशिश ये थी कि बच्चों के लिए अगर कुछ बन पाता, तो वहाँ पे मैं कमज़ोर पड़ गया। मैं बच्चों के लिए कुछ बना नहीं पाया हूँ। फिर भी वजह क्या रही है? वजह सिर्फ स्पेस की वजह रह गई है। फिर भी हमारे पास एक 4 नंबर का एरिया है, गोलपाड़ी उसको कहते हैं, वहाँ पे स्मार्ट सिटी के तहत काम चल रहा है, तो वो हमारे लोग भी उसको यूज़ करेंगे। तो चलो बच्चों के लिए थोड़ा बहुत वहाँ पे होगा, पर ये एक मलाल रह गया कि मैं बच्चों के लिए कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए अपने वार्ड में कुछ कर नहीं पाऊँ।
बात करेंगे स्मार्ट सिटी अमृत मिशन, तो क्या लगता है इन योजनाओं से आपके वार्ड में कितना विकास हो पाया? अमृत मिशन के तहत तो हमारे वार्ड में काम हुआ है, पर स्मार्ट सिटी हमारे उसमें नहीं आया है। सर क्या वजह है? वजह ये रही थी कि हमारे इनिशियल स्टेज पे बताया गया कि जो आपका सर्कुलर रोड है, सर्कुलर रोड से नीचे स्मार्ट सिटी के काम नहीं होंगे। जिस पार्किंग पे आज हम खड़े हैं, इस पार्किंग के लिए यहाँ पे कमिश्नर साहब आए थे पुराने, पंकज राय जी, उन्होंने 3 करोड़ रुपए यहाँ पे सैंक्शन किए थे कि मैं स्मार्ट सिटी के तहत 3 करोड़ इसको और दूंगा, पर वो फिर बाद में क्या वजह रही, क्या हुआ वो मुझे मालूम नहीं है, पर बाद में यही बोलने को दिया गया कि सर्कुलर रोड से नीचे स्मार्ट सिटी के काम नहीं होंगे। कुल मिला के कहा जाए तो आप अपने वार्ड में जो विकासात्मक कार्य थे, जो जनता से वादे किए गए थे, उन पर खड़े उतर पाए हैं। आपके स्तर पे क्या कहना है आपका? मैं अपने लेवल पे तो हर संभव कोशिश की है कि मैं जनता के उस पर उतरूं, और मेरे हिसाब से 13 करोड़ से ऊपर के कार्य मैं अपने वार्ड में अभी तक कर चुका हूँ। जो रफ आइडिया है 13 करोड़ से ऊपर के काम मैं कर चुका हूँ। वार्ड नंबर 3 कैथू वार्ड की परिक्रमा आज की गई, और इस वार्ड परिक्रमा में जो निकलकर सामने आया, जो जनता ने कहा, तो जनता इन 4 सालों में वार्ड में हुए विकासात्मक कार्य से काफी संतुष्ट नजर आए। वार्ड में जितने भी कार्य हुए हैं, खासतौर पर बात करें पार्किंग की, तो लोगों को पहले पार्किंग की समस्या यहाँ पर काफी परेशान करती थी, लेकिन अब आज की बात करें तो आज वार्ड में पार्किंग की बेहतरीन सुविधा लोगों को मिल चुकी है। स्ट्रीट लाइटों की बात करें तो जगह जगह स्ट्रीट लाइटें लगाई गई है, पैदल चलने वाले रास्तों पर टाइलें लगाई गई है, और इसके अलावा लोगों को मूलभूत सुविधाएं यानी कि पानी की सप्लाई की बात करें और साफ सफाई व्यवस्था की बात करें तो वार्ड में काफ़ी अच्छी व्यवस्था पार्षद ने लोगों को दी है। लोगों से भी जुड़ने का प्रयास किया गया। लोगों का भी यही कहना था कि पिछले काफ़ी समय से जो तंग गलियां थी, जो तंग रास्ते थे, वहाँ पर काम हुआ है, और जहाँ पर एक ऐसी जगह बताई गई कैथू में जहाँ पर आम लोगों के लिए वाहनों की आवाजाही में दिक्कत आती थी, लेकिन अब उस रास्ते को भी चौड़ा कर दिया गया है, उस सड़क को चौड़ा कर दिया गया है। तो पार्षद के लिए भी अपने वार्ड में इन 4 सालों में जो विकासात्मक कार्य किए हैं, काफ़ी अच्छा एक एक्सपीरियंस पार्षद ने भी हमारे साथ साझा किया है। लेकिन पार्षद को मलाल भी एक बात कर रहा है कि वार्ड में वो भी एक अच्छे, जो खास तौर पे छोटे बच्चों के लिए बात करें तो छोटे बच्चों के लिए पार्क की व्यवस्था नहीं हो पाई है। तो यही वजह है कि मलाल हम कह रहे हैं कि पार्षद को इस कार्य का मलाल रहा है। जगह न होने की वजह से वार्ड में छोटे बच्चों के लिए पार्क की सुविधा नहीं मिल पाई। ये थी वार्ड नंबर 3 की वार्ड परिक्रमा। तो इसी तरह हमारे साथ बने रहे और देखते रहे हिमाचल दस्तक। सोमवार और गुरुवार को हर सप्ताह में आपको 2 दिन पूरे शहर के अलग अलग चुनिंदा वार्डों की परिक्रमा आपके साथ दिखाते रहेंगे। तो तब तक के लिए दीजिए इजाजत। देखते रहे हिमाचल दस्तक। शिमला से हिमाचल दस्तक के लिए अमन शर्मा के साथ मोनिका बंसल की रिपोर्ट। हिमालयन ग्रुप ऑफ प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस लगातार 19 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में बुलंदियों को छू रहा है। प्रशिक्षित अध्यापकों और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के बलबूते यह संस्थान अभिभावकों व विद्यार्थियों की पहली पसंद बन गया है। संस्थान AICTE, PCI, BCI से मान्यता प्राप्त विषयों में शिक्षा प्रदान कर रहा है। संस्थान ICO 9001 द्वारा प्रमाणित है। साथ ही 5 स्टार एक्रेडिटेड स्किल सेंटर के माध्यम से विद्यार्थियों को रोजगार के लिए भी तैयार कर रहा है। संस्थान के चेयरमैन रजनीश बंसल व निदेशक विकास बंसल ने बताया कि संस्थान BTech, LLB, BA, BCA, BBA, MBA, GNM, BSc नर्सिंग, B फार्मा, D फार्मा, M फार्मा, JBT, BEd आदि विषयों में शिक्षा प्रदान कर रहा है। संस्थान में सभी विषयों के लिए अत्याधुनिक लैब और संसाधनों की व्यवस्था की गई है। संस्थान द्वारा डिप्लोमा व डिग्री कोर्स पूरा होने के बाद कैंपस प्लेसमेंट के माध्यम से विद्यार्थियों को रोजगार भी उपलब्ध कराया जा रहा है। SC, ST, OBC श्रेणी के विद्यार्थियों के लिए सरकार द्वारा दी जा रही छात्रवृत्ति व अन्य सुविधाएं भी यहाँ उपलब्ध हैं। सभी विषयों में रजिस्ट्रेशन व दाखिले हेतु आज ही संस्थान में आएं या वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन अपनी सीट सुरक्षित करें।